बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 का मुकम्मल हफ्तावार जायचा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सियारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीजों में एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसे जैसे हफ्ता अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है, हम देखेंगे कि रंग एक दिलकश अंदाज में आपस में मिल रहे हैं। ज़ोहरा अपनी नर्म दिलकशी के साथ सूरज के करीब जा रही है, जो हमारी जिंदगियों में मोहब्बत और मुतहर्रिक तवानाई की बूंदें बखेर रही है। ज़ोहरा और सूरज दोनों बुर्ज कौस में घूमते हुए ये एक शानदार मौका है कि हम अपने नजरियात को मोहब्बत के जरिए कबूल करें, और ज्यादा वसी पैमाने पर, जो हमारे लिए वाकई अहम है। लेकिन सूरज ज़ोहल के साथ एक सख्त मुरब्बे का सामना करने वाला है। और आइए हकीकत पसंद बने, ज़ोहल बिल्कुल नर्म तरीन सैयारा नहीं है। ये संजीदा सैयारा सख्त मेहनत और पाबंदियों की अलामत है, जो वाकई हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से तवानाई हासिल कर सकता है, क्योंकि सूरज के साथ उसके ताल्लुकात पेचीदा है। खुशगवार पहलू यह है कि ज़ोहल एक बड़ी आबी बुरूज वाली मसलस का हिस्सा भी है, जो हमारी जज्बाती सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। लेकिन हमें इस तवाजुन को ज़हन में रखना जरूरी है। मरकरी 11 दिसंबर बरोज जुमेरात तक बुर्ज अकरब में घूमता रहेगा, जो हमें अपने जज्बात की गहराइयों में ले जाता है और हमारे ख्यालात पर रोशनी डालता है। लेकिन जुमा 12 दिसंबर को ये कायनाती मैसेंजर बुर्ज कौस में दाखिल होगा, जो हमारे जहनों को बड़े ख्यालात और फलसफियाना अक्कासी के साथ सितारों की बुलंदियों तक पहुंचने की तरगीब देता है। इस जानदार बुर्ज में मरकरी हमें नए खतों की जानिब कदम बढ़ाने की दावत देता है, जहां हम नए तरीकों की तलाश में निकलेंगे जो हमारे सकाफती और फलसफियाना ख्यालात को तकवीत दे सकते हैं। जैसे जैसे हफ्ता करीब आता है, आइए इस सकाफती खोज के मौका से भरपूर फायदा उठाते हुए उन अकायद पर गौर करें जो कभी कभार खौफ की कैफियत पैदा करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा सकते हैं जहां रूहानियत की भरपूर झलक नजर आती है, जो अक्सर खुद और मादी चीजों पर मरकूज होती है। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए अब हर बुर्ज की तफसील पर गौर करते हैं। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, इस हफ्ते आप एक दिलचस्प नफ्सियाती सफाई के अमल से गुजर रहे हैं, जो आपकी खुद आगाही की अक्कासी करता है। मेरे मुशाहदे के मुताबिक इस दौरान आपकी रूहानी अक़दार पर सवालात उठ सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का दोबारा जायजा लेते हुए तवील मुद्दती पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक सफर की तरफ इशारा कर सकता है, और मुमकिन है कि आप जल्द ही कहीं सफर करें। ये जानना जरूरी है कि आपको क्या शेयर करना है और क्या नहीं। आप अहम कामों में मसरूफ हैं या आप अपने मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं। मजीद ये कि मैं कुछ लोगों को कानूनी मामलात में उलझा हुआ देख रही हूँ, और कुछ शायद कानून की डिग्री हासिल करने के बारे में सोच रहे हो। आप कानून और आपके फलसफियाना नुक्ता नज़र के बारे में मजीद जाने की ख्वाहिश रखते हैं। कई चीज़ों का दोबारा जायजा लिया जा रहा है। शायद आपके दिल में कुछ ख्वाहिशात हैं जिनका आप पीछा करना चाहते हैं, और आप उन्हें अपनी जिंदगी में हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन पैगाम यह है कि अभी अमल करने का वक्त है। मजीद बढ़ें, आपकी दुआ की ताकत वाकई हैरत अंगेज है। ऐसा लगता है कि पुराने को छोड़ने और नए का इस्तकबाल करने का वक्त आ गया है, या शायद आपकी ज़ात में एक मुकम्मल तब्दीली आ रही है। गौर करें कि आप अपना वक्त, पैसा और तवानाई कहाँ सिर्फ कर रहे हैं। माली मौक़े की भी उम्मीद रखें। आप में से कुछ लोग थकावट महसूस कर सकते हैं और अपनी नौकरी छोड़ने या किसी दूसरे शोबे में मुंतकिल होने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इस वक्त कोई बड़ी तब्दीलियां करने की तजवीज़ नहीं देती। ये अक्लमंदी होगी कि आप अभी जहां हैं वहीं रहें। आप जल्द ही छपी हुई नेमतों को पहचान लेंगे। ये नेमतें मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकती हैं, लेकिन वो मौजूद है। लिहाजा अगर आपको कुछ चैलेंजेस या मुश्किलात का सामना है तो फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप में से कुछ लोग वाकई मजबूत सलाहियतों के मालिक हैं। इस पैगाम पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपको गहरी रूहानी बसीरत हासिल करने में मदद कर रहा है। ये बेदारी आपके अंदर पूरी तरह से बेदार हो रही है। मोहब्बत आपके आसपास है, इस बात को भी याद रखें। यहाँ बहुत सारी तवानाइयाँ मौजूद हैं। कुछ आपको फौरी अमल करने की तरगीब दे रहा है। माजी की फिक्र किए बगैर आगे बढ़ें, अभी अमल करें। आप में से कुछ स्पेशल बच्चों और खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के साथ मुंसलिक है।
अपनी हसासियत और विजदान के लिए मशहूर है। वो नफ्सियाती सलाहियतों के हामिल हैं और आप इस बच्चे या इससे मिलते जुलते किसी के साथ एक खास ताल्लुक महसूस करते हैं। आप में से कुछ मुराकबे योगा में मशगूल होंगे। मैं आपकी मुश्किलात और चैलेंजेस के बाद फतह और कामयाबी की पेशीन गोई करती हूँ और आपके आसपास बहुत सी हिमायत मौजूद है। जल्द ही दोस्तों का एक नया हल्का आपकी जिंदगी में शामिल हो सकता है और उनकी तवानाई भी आपके साथ उभर रही है। आपकी जिंदगी में ख्वातीन के साथ रवाबित की भी तवक्को है। आप में से कुछ को कामयाबियां मिल सकती हैं या शायद किसी बहस का सामना करना पड़े, लेकिन आखिरकार सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मुमकिन है कि ये एक ऐसी औरत हो जो आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है, जैसे आपकी मां, जो आपको किसी अहम चीज का एहसास दिलाने में मदद करती है और आपको अपनी ताकत दोबारा हासिल करने का मौका फराहम करती है। आपके पास तोहफा और ताकत दोनों है। ये आपकी जिंदगी में बरकतें लाने के लिए आपकी कुव्वत और इरादे को बरोए कार लाने के बारे में है। उफ़क़ पर अचानक तब्दीली आ रही है। वाज़े तौर पर आपकी जिंदगी में एक मुआविन खातून मौजूद है। आपके अंदर वही जादुई सलाहियत मौजूद है। अपनी विजदान पर भरोसा करें, लेकिन अपनी जज्बाती हालत का ख्याल रखें। आप में से कुछ लोग अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में फिक्रमंद मोहतात महसूस कर सकते हैं। रोशन ख्याली आपकी राह में है और ये अमन लाने वाली है। ये अमन के इंतखाब के बारे में है। आप हौसलामंद और अपने एतकादात पर साबित कदम होंगे, जो कि उम्मीद अफजा है। इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना भी शामिल हो सकता है। हम सब के अंदर अच्छे और बुरे पहलू कमजोरियां हैं, लिहाजा अपनी कमजोरियों पर तवज्जो न दें, इसके बजाय अपनी ताकतों पर तवज्जो मरकूज करें। उफ़क़ पर एक रूहानी ताल्लुक महसूस होगा। ये रिश्ता किसी खास शख्स के साथ बेहद मजबूत है। हर चीज अपने वक्त पर सामने आती है। उम्मीद मत छोड़ें, तरक्की की राह पर गामजन रहें, दूसरों की राय की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहें। अपनी तरक्की में किसी भी चीज को रुकावट न बनने दें। आप एक ताकतवर और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। आपको दिल की गहराइयों से मोहब्बत की जाती है। मैं उफ़क़ पर नए माली मौक़े की पेशगोई कर रही हूँ। ये तरक्की और आपके रास्ते में आने वाले नए इम्कानात की निशानदेही करता है। ये एक नए करियर, कारोबारी मंसूबे, नौकरी का आगाज हो सकता है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली और नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी अब खुद को बुर्ज दलो बुर्ज सौर के साथ बातचीत करते हुए महसूस कर सकते हैं और उसकी एक खास वजह है। पर्दे के पीछे कुछ राज छुपे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये एहसास है कि आप किसी ग्रुप, क्लब या तंजीम से जुड़े हुए हैं। मजीद ये कि कुछ के लिए ये जेल से भी मुताल्लिक हो सकता है। मुमकिन है कि किसी को कैद किसी इदारे में रहने का सामना हो, जैसे अस्पताल दिमागी सेहत की सहूलत। मैं आप में से कुछ के लिए इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये सब पर लागू नहीं होता। दूसरों के लिए ये मोहतात रहने की एक याद दहानी है। इस हफ्ते आप अपने ही बदतरीन दुश्मन बन सकते हैं, इसलिए एहतियात करें। यहाँ बहुत से पोशीदा पहलू भी हैं और मैं उनको देख सकती हूँ। आप किसी चीज में अपनी शमूलियत को भी बहुत खुफिया रखे हुए हैं, लेकिन ईमान को बरकरार रखना बहुत जरूरी है और किस्मत आपके साथ काम कर रही है। हर एक की तकदीर मुनफरिद है और आपके तजुर्बात किस्मत और मुकद्दर की अक्कासी करते हैं। मैं इस तवानाई को यहाँ भी महसूस कर सकती हूँ। मुआफ़ी एक अहम किरदार अदा करती है और उसके गिर्द एक मुस्बत तवानाई भी मौजूद है। किसी को आपकी मुआफ़ी की ज़रूरत हो सकती है या शायद आपको उन्हें मुआफ़ करने की ज़रूरत है। इस वक्त शायद कुछ पछतावा भी महसूस कर रहे हो। इस हफ्ते आपके वसाइल का इंतज़ाम करना वाकई अहम है और ये बहुत ज़रूरी है। आपकी पीदावरी के नताइज सामने आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें लागत के साथ आ सकती है। आपको गैर मुतवक्के अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। मजीद ये कि बाज़ औक़ात चीज़ें थोड़ी गैर हकीकी, मुख्तलिफ गैर रिवायती लग सकती है। आप कुछ नई दरियाफ्तें कर सकते हैं और नए आइडियाज़ के साथ तजर्बा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। ये एक तरह की खराबी की तरह महसूस होता है। मुआफ़ी अमन की पेशकश भी करीब है। आगे बढ़ते हुए अहम फैसलों की बात होगी। मुस्तकबिल के सफ़र के मंसूबे, जो कुछ भी आगे है वो भी यहाँ उभरते हैं। सब्र ज़रूरी है। इस हफ्ते दिल मोहब्बत के मामलात में मुआहदे फैसले होंगे। कुछ लोग इस इम्कान के बारे में सवाल कर सकते हैं और जवाब हाँ में है। इस हफ्ते अपनी अवलीन तरजीहात को अहमियत देना और उन पर तवज्जो मरकूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको मुनज़्ज़म और हौसला अफजाई करने में मदद देगा। लिहाजा तरजीह देना वाकई अहम है।
आपको अपने आसपास की सूरत-ए-हाल को आहिस्ता करने और सुनने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब अपनी सेहत का दोबारा जायजा लेना भी हो सकता है, इसलिए अपनी ज़हनी तंदुरुस्ती पर भी तवज्जो देना जरूरी है। इस मसले का हल निकालना भी अहम है। अपने जिस्म की बात सुने और अपने माहौल से बाखबर रहें। मैं महसूस करती हूँ कि तवानाई आपको सुस्त कर सकती है। आपकी सेहत की निगरानी करने, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाने और मुनासिब आराम करने की ज़रूरत पर जोर देती है। आप में से कुछ लोग शायद काफ़ी नींद नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा फ़ाल रहना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए माली मसाइल हो सकते हैं या आपको लगता है कि चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही। यकीन रखें कि चीज़ें आपके हक में होंगी, ठीक है। किसी भी सूरत हाल में अपने दिल की सुनना ज़रूरी है। कुछ भी इतना संगीन नहीं जितना लगता है। ये उलझन इसलिए पैदा होती है कि आप इस हफ्ते तकदीर और किस्मत के रास्ते पर हैं। कभी कभी हम पूरी तरह नहीं समझ पाते कि चीज़ें क्यों हो रही है। एक रूहानी बसीरत भी उभर रही है। बातिनी बसीरत, रूहानी पैगामात, निशानियां और अलामतें आपकी रूहानी सच्चाइयों को समझने में मदद करेंगी। ये तवानाइयां आपको अपने दिल की बात सुनने की तरगीब देती हैं और ये यकीन दिलाती हैं कि सब कुछ आपके हक में होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसका जवाब नहीं है। पीर और मंगल आपके लिए तहम्मुल के जज्बात लेकर आ सकते हैं। आपकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात में शिद्दत आ सकती है, लेकिन अपने जज्बात का इजहार करना और अपने मकासद को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। जितनी ज्यादा मेहनत आप अपने मकासद के लिए करेंगे, इतनी ही ज्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त सबसे बेहतर हिकमत अमली ये है कि आप दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार करें। बुध से इतवार तक अहम मसाइल पर गहरे गौर और फिक्र का एक शानदार दूर आपका मुंतज़िर है। आपका ऊंचा विजदान और तेज तवज्जो आपको पेचीदा मसाइल से निपटने और पुरअसरार हालात के पीछे छपी हकीकत को सामने लाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करेगी। आपकी कायल करने की सलाहियतें उरूज पर होंगी, जो दूसरों को अपने नुक्ता नज़र और तजावीज़ की तरफ मुतवज्जे करने का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। तालीमी सरगर्मियां और इम्तिहानात आसानी से आगे बढ़ेंगे। आपके सामने मौक़े से भरा हुआ एक शानदार हफ्ता है। आप झूठी आजिज़ी से पाक होकर ज्यादा सुकून के साथ बातचीत करेंगे। जब आप बोलेंगे तो किस्मत आपका साथ देगी। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, आप में से कुछ लोग सफर पर निकले हैं या शायद कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है। इसमें एक बहन भाई शामिल हो सकता है और यहाँ एक बहन भाई की मौजूदगी महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये जुड़वा हो सकते हैं या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो। एक जीत की सूरती हाल का एहसास है जहाँ आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदल सकते हैं। ये आपके ख्यालात को शुरू करने का बेहतरीन वक्त है। आप फतह और कामयाबी का तजर्बा करने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग सफर कर रहे होंगे उफ़क़ पर कई मुख्तसर सफर के साथ। आप खुद को दूसरों के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। कुछ लोगों के लिए इसमें नई गाड़ी खरीदने या हासिल करने का मौका शामिल हो सकता है। दूसरों के लिए गाड़ी की मामूली परेशानी हो सकती है, लेकिन आप उन्हें जल्द ही हल कर लेंगे। तो ये आ रहा है। इस हफ्ते से ही राब्ते कायम करना ना भूलें। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ को ज़रख़ेज़ी के चैलेंजेस का सामना हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए एक ज़रख़ेज़ वक्त हो सकता है, दूसरों के लिए इसमें ज़रख़ेज़ी के मसाइल भी शामिल हो सकते हैं। आपकी तवानाई बढ़ रही है और थेरापी या किसी किस्म की तिब्बी मुदाखलत आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि इस हफ्ते आप उकाब की तरह उड़ रहे हैं। यहाँ कोई है जो अपने तरीक़ों में बहुत सेट लगता है और ये किसी के साथ गूंज सकता है। हो सकता है आप अपने खानदान को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हों, लेकिन शायद आपका साथी हिचकिचा रहा है या आप पर दबाव डाल रहा है और आप दोनों एक ही सफ़े पर नहीं हैं। आप में से कुछ इस हफ्ते थेरापी शुरू कर सकते हैं। अपनी परेशानियों और फिक्रों को कायनात के सुपुर्द करने की कोशिश करें। समझें कि आपके इख्तियार से बाहर किया है और यकीन रखें कि वो आपके कुछ बोझ को कम कर देंगे। इस हफ्ते अपनी सेहत का ख्याल रखें। ऐसा लगता है कि नींद की कमी, ज्यादा सोचने और तनाव से मुताल्लिक तवानाई की मौजूदगी है। शायद आप चीजों को थोड़ी मायूसी की नजर से देख रहे हैं। इस हफ्ते अपनी सेहत का ख्याल रखना और उसकी परवरिश करना बहुत अहम है और आपके कुछ खदशात आपकी असल हकीकत से ज्यादा हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए उफ़क़ पर कुछ खूबसूरत तोहफे हैं। ये रूहानी बरकत हैं जो आपकी राह में आ रही हैं, लेकिन आपको उन्हें हासिल करने के लिए अपने दिल को खोलना होगा। ठीक है,
इस हफ्ते अपनी देखभाल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी मालूमात आपके पास आ रही है। माली तौर पर कुछ लोगों के लिए चीजें उम्मीद अफजा लग रही है। इस हफ्ते मोहब्बत के लिए अपने दिल को खोलें। आपको शायद थोड़ा बंद सख्त महसूस हो रहा हो। कसरत आपको घेरे हुए है। आप में से कुछ जायदाद के मसाइल का सामना कर रहे होंगे, चाहे वो खरीदने बेचने या विरासत के बारे में हो। आप इस हफ्ते खास तौर पर हसास हैं। ठीक है, आप अपने आसपास की तवानाइयों और जज्बात से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा इसका ख्याल रखें, लेकिन अपने आप और अपने जज्बात का भी एहतराम करें। उनकी हकीकत पर गौर करें। आप में से कुछ लोग शायद अपने काम में इतने मसरूफ हैं कि खुद को भूल गए हैं या किसी चीज का गहराई से तज्जिया कर रहे हैं। इस हफ्ते अपने वक्त को तरजीह देना ना भूली, ये वाकई बहुत अहम है। अपने ख्यालात और उन ख्यालात पर ध्यान दें जो आपके ज़हन में आते हैं, क्योंकि ये आपकी दुआओं के जवाबी पैगामात हैं। आप खुद को एक चौराहे पर भी पा सकते हैं। कुछ लोगों के पास सवालात हो सकते हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल रहे। पीर से बुध तक आपको एक सरगर्म और गैर मुतवक्के वाकयात का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको थोड़ा सा तनाव और गैर मरकूज महसूस करवा सकते हैं। यह बेहतर है कि आप खुद को जिम्मेदारियों से आज़ाद कर लें और बस बहाव के साथ चलें। इस दौरान आपको नई बसरूतें मिल सकती हैं, दिलचस्प तजुर्बात हासिल हो सकते हैं, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके नुक्ता नज़र को चैलेंज कर सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक दूसरों की मदद करने और उनकी तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन मौका है। आपकी तेज जहानत और असरअंदाज होने की सलाहियत को फरोख्त, मुबाहिसे, गुफ्त और शनीद कारोबार में फ़ायदा मंद सौदे हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मजीद ये कि आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आपको किसी खास ख्याल या मंसूबे के बारे में गहरा असर डाल सकता है, जो मुमकिना तौर पर एक करीबी दोस्ती या नतीजा खेज शिराकत का बाइस बन सकता है। आपके पास जगह में छुपे रहने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं और इम्कान है कि आप हफ्ता अकेले खत्म नहीं करेंगे, बल्कि खुशगवार सोहबत में गुजारेंगे। एक जोड़े के तौर पर आप खानदानी तनाज़ात को एक तरफ रखते हुए अपने तजदीद कनेक्शन के इनामात का लुत्फ उठाने के लिए खुशगवार हालात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली और नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत 7 नंबर यहाँ वाज़े तौर पर मौजूद है। 7 का ताल्लुक बिलाशुबा रूहानियत से है, मगर ये अमल और फैसलों से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ एक खास हम आहंगी का एहसास हो रहा है। चीजें आपके लिए कदरे सुस्त हो सकती हैं और आप कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं। मुमकिन है कि आप किसी वालिदैन या आपसे बड़े शख्स के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हो। आपको महदूद महसूस हो रहा है, जैसे चीजें आप पर मुसल्लत हो रही है। अपनी सूरती हाल की हकीकत को समझना जरूरी है। हकीकत पसंद होना अहम है और इसमें कुछ परेशानी भी शामिल हो सकती है। आपको बहुत से ख्वाब डरावने ख्वाबों का सामना करना पड़ सकता है और ये आपको एक पैगाम दे रहे हैं। ये आपकी कुछ लाशूरी तवानाई का सामना करने के बारे में है। मुमकिन है कुछ चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कुछ चीजें खुदाई वक्त के मुताबिक ही सामने आती है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नजर आता है। ठीक है, मुमकिन है कि आप जज्बाती तब्दीलियों से गुजर रहे हों या खौफ का सामना कर रहे हो। यहाँ भी बहुत सारी तवानाई मौजूद है। कुछ चीजें वाकई इलाही वक्त पर हो रही हैं, जैसे कि दोबारा तरतीब दी जा रही है। सब्र भी बहुत अहम है। आप वाकई में इख्तिताम और तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं। आप में से कुछ दोहरी शोला तवानाई के साथ जोड़े हुए भी होंगे। आपको जिस्मानी अलामात महसूस हो सकती हैं या आपका जिस्म किसी चीज का इशारा दे रहा है, चाहे वो सेहत से मुताल्लिक हो। अपने जिस्मानी और जज्बाती एहसासात पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। वो आपको कोई ना कोई पैगाम दे रहे हैं। अपने मौजूदा हालात में बरकतों को पहचानने की कोशिश करें। जो तब्दीलियां हो रही हैं वो फायदा मंद होंगी। ये यकीनी तौर पर एक मुस्बत तब्दीली है। आप में से कुछ अपने आप से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। हो सकता है कि आप खुद को मकबूल यहाँ तक के मशहूर महसूस करें, तो ये एक अच्छा वाइब है। एंड यहाँ बेनकाब करने के लिए और भी बहुत कुछ है। आपके आसपास बहुत सी रहनुमाई मौजूद है। आपके दिमाग में ख्यालात सुनने की सलाहियत है। ठीक है, आप दूसरों के पैगामात वसूल कर सकते हैं जो ये बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अपनी जिंदगी में एक खास सूरत-ए-हाल को दुरुस्त तरीके से समझ रहे हैं।
एक नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो एक नई रोमानवी दिलचस्पी की तरफ इशारा कर सकता है। आप इस हफ्ते काफी तख्लीकी और बदही हैं। यह किसी चीज के आगाज की परवरिश के बारे में है। आप जो भी तख्लीक करते हैं, जो कुछ भी आप काश्त करते हैं, जो कुछ भी आप शुरू करते हैं, इसकी परवरिश इस तरह जरूरी है जैसे आप किसी बच्चे या पौधे की नशोनुमा के लिए करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी नशोनुमा और आपके अंदरूनी बच्चे की परवरिश बहुत अहम है। इस हफ्ते भी अपने आसपास की हर चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी मोहब्बत और तवज्जो इसको फलने फूलने में मदद देगी। आप में से कुछ लोगों के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी के मर्दों पर भी तवज्जो दें। आप चीजों को एक नए जाविये से देखना शुरू कर रहे हैं और आप अपने आप को मजीद बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। बस इस समत पर भरोसा करें जिसकी तरफ आपकी रहनुमाई हो रही है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। कभी कभार आपको थोड़ा सा तन्हा अलग थलग महसूस हो सकता है, जैसे आप किसी हद तक मुनक़ते हो गए हों, आज चीजें कुछ गैर हकीकी लग रही हो। लेकिन इसमें सीखने का एक मौका भी है। आप में से कुछ को अकेले वक्त गुजारने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि लगता है कि आपके अंदर एक तख्लीकी मुसन्निफ जाग रहा है। अपने ख्यालात को लिखने या जरीदा रखने के लिए कुछ वक्त निकालना बहुत जरूरी है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक किताब या शायद एक मजमून लिखना शुरू करने का बेहतरीन मौका हो सकता है, और ये वाकई उम्मीद अफजा लगता है। ऐसा लगता है कि आप जिस चीज का मुशाहिदा कर रहे हैं वो आपको सही रास्ते पर ले जा रही है। पीर से जुमा तक आपको वाज़े सोच और मजबूत तवज्जो की तवक्को करनी चाहिए, जो कि पेचीदा आ तफसीली ज़हनी कामों के लिए बेहतरीन है। यह मुताला करने, इम्तिहान देने, कर्ज़ों आ मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने का एक शानदार वक्त है। लेकिन हफ्ता और इतवार को आप खुद को खुद फरेबी और दूसरों के फरेब का शिकार महसूस कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिशात गैर हकीकी हो सकती हैं, इसलिए बेहतर है कि खतरात से दूर रहें या नाकाबिल हुसूल अहदाफ का पीछा न करें। अगर आप अपने साथी के रवैये से मायूस या तकलीफ महसूस करते हैं तो तनाज़ा में बड़े बगैर इस मसले को हल करना बहुत जरूरी है, वरना सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। खुला मुकालमा आपकी तवक्कुआत को वाज़े करने और किसी भी मायूसी को अहम होने से पहले बयान करने का सबसे मुअस्सिर तरीका है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली और नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज।